नमस्कार, आप देख रहे हैं शंखनाद टाइम्स। मैं हूं सुधांशु कुमार पांडे और आज मेरे साथ हाई कोर्ट के वकील हैं जो कि कुछ सामाजिक विचारों को सामने रखेंगे और कुछ ऐसा कथाकथित मुद्दा जो चल रहा है देश विदेश में, उस पे अपना राय देंगे। आइए हम जानते हैं इनसे। पहले तो शंखनाद टाइम्स में इनका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका शंखनाद टाइम्स में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है और धन्यवाद कि आज का दिन मेरे लिए समय निकाले, अपना बहुमूल्य समय निकालकर समाज के नाते, समाज की जिम्मेदारियों को लेकर मेरे पास आए और समाज में जो जो कार्य हो रहा है, विधिक कार्य हो रहा है, उसके प्रति जानकारी लेने के लिए एकत्रित हुए। सर, अभी बिहार में बहुत ज्यादा चल रहा है जाति जनगणना पे भेद मतभेद। अब बताइए सर, जो जनगणना चल रहा है उससे लोगों को कितना फायदा होगा और ये सही है क्या? जाति जनगणना पूरे भारत में नहीं होना चाहिए। जैसे कि एक जम्मू कश्मीर का रिसेंट छोटा उदाहरण है कि जम्मू कश्मीर में विशेषकर पंडित समुदाय के लोग वहाँ निवास करते थे, लेकिन वहाँ पंडित समुदाय को देखते हुए जम्मू सरकार के द्वारा और कुछ बाहरी तत्वों के द्वारा निष्कासन कर दिया गया। जाति जनगणना से यह निर्धारित हो जाती है कि एक विशेष जाति के एक खास एरिया जगह में रह रहे हैं, ये सब समाज पर प्रभाव पड़ता है। सर, दूसरी बात, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही गर्व से कहते हैं बिहार में शराब बंद है, और कितना परसेंट बंद है इसके बारे में क्या राय है आपका? बिहार में शराब बंद तो नहीं है और कंप्लीट बंद नहीं है। इसका उदाहरण है, अगर बिहार में शराब बंद होता तो पूरे बिहार के कोर्टों में प्रत्येक साल 3 लाख केसेज फाइल हो रहे हैं। वो कहाँ से हो रहे हैं? अगर बंद रहता तो 3 लाख नहीं, 3000 पर होता जो चोरों के द्वारा होता कि चोरी से हो रहा है। ये तो खुलेआम प्रदर्शित किया जा रहा है कि जगह जगह कौन से थाने में, कौन से जिले में नहीं है, कौन से 50,000 से कम केस है, किस जिले में कम है। ये तो शराबबंदी तो ऐसा है कि जिसका कि कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अगर शराबबंदी गैर कानूनी है, उसको या दूसरे को फंसाने के नियत से कहीं रखवा दिया तो फंस गया। और इसमें 2-3 चीजें हैं जो कि नीतीश सरकार को नहीं करना चाहिए। जैसे कि किसी के घर, किसी के खेत में शराब पकड़ा गया तो उसको नीलामी सूचना देकर नीलाम करवा देते हैं। कोई दूसरा भी तो रख सकता है। क्या सभी के पास पैसा है कि घर के 4 दीवारी में बाउंड्री करवा सके? नहीं, बाउंड्री खुला जगह रहता है तो ये सब साइड इफेक्ट शराब का है, जो कि किसी को फंसाना हो, 4 बोतल रख दे, फंस जाएगा बेचारा, जिसको कि गुनाह से कोई नाता नहीं, वो गुनाहगार बन जाएगा। तो ये समाज के लिए हितकर नहीं है। सर, आपके पास भी ऐसा कोई केस आया है क्या? हाँ, बहुत सारा केस आया है कि कोई उसका कारोबार नहीं कर रहा है तो क्या बाहर खुला हाथा था, वहाँ कोई रख दिया, या किसी के खेत में ही, अब जैसे कि शराब चुराने का काम हो रहा है किसी के खेत में, वो तो जो भी शराब का व्यवसाय करता है बाहुबली लोग ही करते हैं, सीधा साधा आदमी का खेत जुगाड़ करते हैं। तो उसमें जजेज का भी निर्णय मैं सुना कि जज कहते हैं कि तुम लिख के दे दो कि ये जमीन मेरा नहीं है, हम इसको ऑक्शन करवाएंगे। अरे भाई, तो वो तो जानबूझकर अपना जमीन में नहीं कर रहा है, दूसरे तो लिख के देने में क्या है कि ये जमीन मेरा नहीं है, ऑक्शन करवाइए, जाएगा थर्ड पर्सन के जाएगा। तो ये सब बेनिफिट तो है नहीं, तो ये सब नहीं होना चाहिए। सर, कुछ समाज के लिए मैं क्वेश्चन करूंगा आपसे। कहीं कहीं पे देखते हैं कि पुलिस को देखता है, आम पब्लिक पुलिस को देखते भाग जाते हैं। आखिर ये डर है पुलिस के लिए कि गलत हम कुछ बोलेंगे तो हमको फंसा देगा, गलत चीज में हमको अंदर करवा देगा, ये सब डर से पुलिस भागता है। आखिर क्या इसका क्या वजह है सर? इसका वजह ये है कि जिसको FIR दर्ज करने की
प्राथमिकता दी गई कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करना है। पहली बात, पुलिस को जब एफआईआर दर्ज करना है तो उसका इन्वेस्टिगेशन किसी दूसरे ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए, नहीं कि सेम थाना के पुलिस के द्वारा। क्योंकि पुलिस सभी जनता से छिपा हुआ नहीं है कि कितना सच है कितना झूठ। पैसा लेकर किसी को फंसाना, पैसा लेकर किसी को निकालना, ये पुलिस का प्राथमिक धंधा है। किसी को फंसाना है, पैसा लिए, एफआईआर आप पर हो गया, और एफआईआर हो गया। अगर जरा सा हल्का चोट भी है 307 307 का केस लग गया। अब तक क्या होता है, पुलिस जब 307 का केस कर दिया तब उसके लिए ये नहीं देखता है कि ग्रीवियस इंजरी है या नहीं है, कहाँ अगर लिलाज पर भी जरा सा कटा तो 307 लगा दिया। अब क्या बात होती है कि चलो भाई तुम्हारे ऊपर 307 307 लग गया, अटेम्प्ट मर्डर लग गया, तो तब पूछेगा क्या बचाव है सर, इसको बताइए। तो ऐसा करो 307 हम हटा देते हैं, कुछ करना होगा। क्या करना होगा अब इनडायरेक्टली हम नहीं कहेंगे, ये तो मेरे पास जैसा आता है उसी के आधार पर हम बोल रहे हैं, अपना प्रैक्टिस के आधार पर बोल रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। तो क्या करना होगा, 307 हटा देंगे, 323 24 में कर देंगे। तो आखिर ऐसा क्यों, आप पहले नहीं 307 में केसेस लॉन्च नहीं करते, 324 में करते, 323 में करते? आखिर क्या आपका नियत शो कर रहा है? सर बहुत जगह पे देखे हैं कि माफिया लोग थाना में बैठते हैं और जो नीचे तत्व के लोग हैं, आम पब्लिक है, वो थाना में जाने से भी डरते हैं और जाने पर उनसे अवैध व्यवहार किया जाता है। सर आखिर ये थाना की क्या रीतियां हैं, क्यों ऐसा होता है? ये थाना की बहुत गंदी रीतियां हैं, जो कि जितना भी भ्रष्टाचारी हैं सभी थाना से लिप्त हैं, और भ्रष्टाचारी को तो लिप्त थाना से नहीं होना चाहिए। और आम जनता में ऐसा निर्भीक होना चाहिए आम जनता को कि थाना पर जाएं, अपनी बातों को रख सके। इसके लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सेक्शन 41A में पावर दिया गया है, पुलिस को भी पावर दिया गया है, सुनने की पावर दी गई है, जमानत प्रदान करने की पावर दी गई है कि पुलिस की जमानत दे सकता है, लेकिन ऐसा पुलिस नहीं कर पाता है। और जहाँ तक आम जनता की बात है, जाने से इसलिए डरते हैं, उनके शरीर में डर बना हुआ रहता है, कहीं जाए हमको गिरफ्तार करके भेज न दे। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आए कि पुलिस बुलाती है कि चलो 307 का केस है, चलो कंप्रोमाइज करके केस खत्म कर देंगे। क्या 307 कंप्रोमाइज करने का है आपको पावर? नहीं पावर है आपको 307 को कंप्रोमाइज करा के केस खत्म करने का। गवाह को खंडित किया जाता है, तब जाकर केस फाइनलाइज हो पाता है। सर ये बताइए कि जो लोग हैं उनका सेफ्टी के लिए कोई कानून है? लोग डरते हैं, आखिर उनका लिए तो कोई कानून बना होगा ना कि नहीं डरना है, उनको धराशाह किया जाता है, उनके लिए क्या कानून है? हाँ है, कानून है। अगर जहाँ लगता है कि थाना प्रभारी के द्वारा एफआईआर नहीं किया जा रहा है, मेरे द्वारा आवेदन दिए जाने पर भी नहीं किया जा रहा है, उसका 2-3 है। पहले तो कि सुपीरियर ऑफिसर के पास लिखित आवेदन देंगे, और हाँ, लिखित आवेदन जो भी देंगे उसका रिसीविंग जरूर लेंगे। क्यों नहीं रिसीविंग पुलिस देगा, क्यों नहीं देगा, ये लिख कर देंगे। और उसके बाद भी नहीं होती है कंप्रोमाइज नहीं, उसके बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है, तो सीआरपीसी की धारा 156(3) जो कि मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होता है, और मजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर को आदेश देता है, ऑर्डर देता है कि 156 दिन में एफआईआर दर्ज करो। एफआईआर दर्ज होगा, और उसके बाद भी नहीं अगर होता है तो क्रिमिनल रिट हाईकोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है एसएसपी को कि एफआईआर दर्ज करो। क्यों नहीं एफआईआर दर्ज करो? सबका अधिकार है एफआईआर दर्ज करना। सर बहुत थाना का कोई ये नियम है कि आप आवेदन, अच्छा एक चीज और बताइए, यदि मेरा बाइक खो गया है या मोबाइल खो गया है तो उसका एफआईआर नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? थाना में जाने के बाद सनहा देने के लिए क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं थाना प्रभारी द्वारा गलत किया जाता है कि सनहा दो, लेकिन जबकि है कि अगर चोरी हो गया तो यह भी बोला जाता है कि लिखवाओ नहीं कि चोरी हो गया, कहीं गिर गया
ये लिखो। इससे क्या आपका थाना पर एक केस कम हो जाएगा। ऐसे केस कमाने का ये सब एक फंडा है कि थाना का कैरेक्टर खराब ना हो, नंबर ऑफ केसेस ज्यादा नहीं बढ़े। तो इसके लिए दबाव देना ये तो अनुचित है, बिल्कुल ही अनुचित है। और इसमें जनता को जागरूक होना चाहिए कि नहीं, मेरा चोरी हुआ है तो मैं लिखूंगा चोरी ही हुआ है, क्यों मैं लिखूंगा कि गिर गया है या खो गया है? नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं लिखूंगा। इसलिए जनता को जागरूक होना चाहिए, जो घटित हुआ है वही लिखें। सर, बाइक चोरी होने के बाद क्या प्रावधान है? बाइक चोरी हो जाता है, FIR कर दी, उसके बाद क्या उसका कोई सोल्यूशन? बाइक चोरी हो गया, FIR हो गया, बाइक उसके बाद रिकवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपना पुलिस चार्जशीट जमा करे, फाइनल फॉर्म जमा करे कि बाइक इनकी नहीं मिल पा रही है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी से अपना जो भी हट जाना है, जो भी जितना का इंश्योर्ड गाड़ी उतना पैसा अपना क्लेम ले सकते हैं। सर, लास्ट क्वेश्चन आपसे सर, लोगों के लिए क्या उद्देश्य है सर आपके मन में? क्या समाज को सूचना देना चाहते हैं, क्या जागरूक करना चाहते हैं, बताइए। मेरे पास कई तरह के वेरियस केसेस आते हैं, जिसमें कि ये केस ज्यादा देखने को आजकल प्रचलन में ज्यादा आ रहा है कि किसी की बच्ची किसी का लड़का लेके लड़का किसी की बच्ची को लेके भाग गया। वैसे लोग सजग रहें, जागरूक रहें। थाना में FIR किए, 366 में FIR हुआ और उसके बाद बच्ची कहाँ है कोई पता नहीं। ऐसा बहुत सारा मेरे पास केसेस आया है, इसलिए मैं इस बात को, ये रिसेंट में ही आया, इसलिए इस बात को मैं रख रहा हूँ। और थाना के द्वारा कोई भी खोजबीन नहीं किया जाता है। तो इस मामले में 3-4 मामला ऐसा है जो कि रिसेंट में मैंने क्रिमिनल रिट हाईकोर्ट में फाइल किया। फिर क्रिमिनल रिट के द्वारा पुलिस को डायरेक्शन दिया गया, SSP को DSP को डायरेक्शन दिया गया कि विदिन 24 आवर्स जहां भी हो बच्ची को खोज कर लाओ। क्यों नहीं, FIR हुआ, ये घटना सच है ना, तभी ना FIR हुआ, झूठा तो FIR होगा नहीं। तो किसी की बच्ची खो गई और तुम सोए हुए हो, समाज का रक्षक बनते हो, रक्षक बन के भक्षक का काम करते हो। बहुत सारे हाईकोर्ट के ऑनरेबल जस्टिस भी हैं जो कि पुलिस को जमकर लथाड़ लगाई है, जबकि उनके कार्य को याद करवाया कि जब भी आप भी रिटायर हो जाइएगा तो आपके भी जो निचले तबके के पुलिस ऑफिसर बनेंगे आपके साथ वही हाल करेंगे, तो आपको कैसा लगेगा। इतना तक माननीय उच्च न्यायालय जस्टिस ने कह दिया, तो और क्या पुलिस प्रशासन को कहें। बहुत शर्मिंदगी की बात है कि ऑनरेबल जस्टिस के द्वारा पुलिस प्रशासन को इस प्रकार लताड़ लगाई जाती है, और पुलिस प्रशासन को सुधरना चाहिए। क्यों डांट सुने, क्यों हाईकोर्ट के द्वारा डांट सुने? गलत काम कर रहे हैं तभी तो डांट सुन रहे हैं, तभी तो हाईकोर्ट में बुलाया जा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस दिलाया जा रहा है। इसलिए पुलिस प्रशासन ये मत सोचे कि समाज के रक्षक और जो मर्जी है वो करेंगे। और मैं समाज से यही कहना चाहता हूँ कि जहां भी इस तरह के पुलिस प्रशासन मनमानी करते हैं तो मेरा नंबर 9430602904 पे संपर्क करें, और वैसे पुलिस पदाधिकारी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, मैं ऐसा आश्वासन दिलाता हूँ। सर, हाल ही में सर मैं ऑन द वे कहीं जा रहा था, उस दरमियान मैंने देखा कि बाइक चेकिंग लगा हुआ, गाड़ी चेकिंग थी। उस समय जिनके गाड़ी पे नंबर नहीं था उनको कार्रवाई किया जा रहा था, चालान काटा जा रहा था, वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोसेस किया जा रहा था। लेकिन वही थाना के गाड़ी में नंबर नहीं रहती है, आगे नंबर कुछ और पीछे कुछ और रहती है, तो उनके प्रति कोई मुकदमा क्यों नहीं होता है आज तक? सर बताइए आप। अब ये तो जबरदस्ती वाली बात हो गई कि हम थाना के हैं तो ऑल इन ऑल हैं, जो मेरे क्षेत्र में जैसे मन है वैसे चले, कोई कुछ करने वाला है नहीं। मेरे एरिया में खास करके ऐसा नहीं होना चाहिए। और वाहन चेकिंग का जहां तक है तो एक 2016 या 2016 के करीब ही एक जजमेंट आया है ऑनरेबल जस्टिस दिनेश कुमार सिंह का। उस आदेश में साफ कहा गया है पुलिस पदाधिकारी को, उस समय पटना के SSP मनु महाराज, और उस समय इस घटना को लेकर कि ये कंकड़बाग थाना के जूनियर वकील थे, उनकी गाड़ी को रात के 9 बजे रोकवा दिया गया, कॉलोनी मोड़ के पास रोकवा दिया गया और उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। तो उस आदेश उसमें रिट फाइल हुआ, क्रिमिनल रिट फाइल हुआ, और रिट में स्पष्ट कहा गया कि जहां भी गाड़ी चेकिंग हो
कैमरे के सामने हो। अगर स्ट्रिक्ट कैमरा नहीं तो कैमरा ले जाकर कैमरे के सामने चेकिंग, क्या ऐसे पुलिस अधिकारी कैमरा ले जाकर सामने चेकिंग करते हैं? नहीं करते। बहुत सारा इलीगलिटी पुलिस के द्वारा भी किया जाता है जो कि नजरअंदाज किया जाता है। सर कैमरे पे एक क्वेश्चन सर आ गया सर, यदि आम पब्लिक आप गलत कर रहे हैं या किसी से पैसा ले रहे हैं, आम पब्लिक आपकी वीडियो बना रही है, तो क्या ये गलत है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। ये तो एक साक्ष्य है, एविडेंस, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्ट के तहत ये साक्ष्य है और इसको साक्ष्य के रूप में ग्रहण किया जाना चाहिए। कि पुलिस उनके साथ बदसलूकी अपना पावर का रौब दिखाती है। तो सर आखिर आपका कहना है कि पुलिस से डरना नहीं है, किसी भी तरह का कोई बात है उसके लिए कोर्ट है? हाँ, उसके लिए कोर्ट है। कोर्ट इज सुप्रियर एंड कोर्ट हैज ए वास्ट पावर। धन्यवाद सर। आप देख रहे थे, हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील राधेश्याम सिंह थे। आगे के लिए बने रहे हमारे न्यूज में।